कराची जैसे शहर में एक मिडिल क्लास सेल्फ मेड कपल को घर लेना आजकल के टाइम में इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने कितनी स्ट्रगल की है अपना घर लेने के लिए। आई एम श्योर आप लोगों में बहुत सारे ऐसे होंगे जो रेजोनेट करेंगे मेरे साथ। सो लेट्स बिगिन। कराची एक ऐसा शहर है जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है पाकिस्तान का। इस शहर से पूरा पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है। हम भी इसी शहर में रहते हैं। मैंने 6 साल अपने इन-लॉज के साथ गुजारी और वो 6 साल मैंने कैसे गुजारे ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। लेकिन कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते हैं, कुछ हमें भी बुराइयाँ होती हैं, लेकिन आप कितना किसी चीज़ को ले सकते हैं वो आपके ऊपर है, आपका पेशेंस कितना है। एनीवे वो फिर किसी और वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि घर हमने कैसे लिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब हमने माइंड बनाया कि अपना घर लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, तो पहले हमारा माइंड था कि हम रेंट पे चले जाएं। हमने बड़े देखे, मेरे इन-लॉज, मेरे जो अपना मदर का घर, ये सब क्लिफ्टन के एरिया में है। मेरे बच्चों का स्कूल भी क्लिफ्टन के एरिया में है, तो मुझे था कि इसी एरिया में मैं देखूं। अपने लिए मैंने इतना नहीं सोचा, इवन दो मेरी जॉब 1 घंटे की डिस्टेंस पर है, लेकिन मुझे ज़्यादातर बच्चों का था कि कभी मैं घर पे नहीं भी हूँ तो खुदा न खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम हो, वैन वाला नहीं आए या कोई ऐसा इशू हो, तो कम से कम मेरे इन-लॉज या मेरी मदर का घर करीब हो जहाँ पे मेरे बच्चे कंफर्टेबल पहुँच सकें या जा सकें। इस वजह से मैं चाहती थी कि हम क्लिफ्टन के एरिया में ही रहें, और शुरू से हम इसी एरिया में रहे हैं, तो जिस एरिया में आप रहते हैं आप उसी में कंफर्टेबल फील करते हैं। सेम मेरे साथ भी इशू था और मेरे हस्बैंड के साथ भी। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम किराए का घर लेते हैं। हमने काफ़ी घर देखे और जब रेंट पता किया, ओ माय गॉड, वो हमारी अफोर्डेबिलिटी से बहुत ज़्यादा था। 60,000 प्लस एक महीने का, अदर देन मेंटेनेंस, अदर देन जो भी बाकी खर्चे होते हैं, बिल्स यूटिलिटीज़, ये सब। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपना देख लेते हैं। अब अपना देखने के लिए जब हम निकले इस जर्नी पे, ओह माय गुडनेस, 1 करोड़ से कम का कुछ भी नहीं। 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी 1 करोड़ का, और वो भी किसी पुरानी बिल्डिंग में। हाँ, अब 1 करोड़ किसके पास आते हैं? हम तो जो नौकरी करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके उसमें हम अपने खर्चे पूरे करते हैं, और कुछ इतना होता है हल्का फुल्का कि थोड़ा बहुत सेविंग हो जाती है, और वो भी बच्चों के जब सेशन शुरू होता है अगस्त में, उसमें ख़त्म हो जाते हैं। नए यूनिफॉर्म ले लिया, और जो हम जिसके बच्चे हैं कराची में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी, उनको पता है कि बच्चों के कितने एक्सपेंसेस होते हैं। तो बहरहाल हस्बैंड को मैंने कहा भाई आप कुछ सोचो, तो ही इज़ अ बैंकर, तो उन्होंने कहा मैं लोन देख लेता हूँ। लोन का पता किया तो फाइनली हमें 50% लोन मिल गया, और 50% कुछ उनकी सेविंग कुछ मेरी सेविंग, तो हम इस अमाउंट तक पहुंच ही गए जितने का हमें अपार्टमेंट। अब हम ढूंढ रहे थे अपार्टमेंट। अब अपार्टमेंट का मसला ये था कि जहाँ लोकेशन जो हमारी अफोर्डेबिलिटी पे थी, वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ बहुत थे, क्योंकि ज़्यादातर जो डिफेंस और क्लिफ्टन के एरिया में घर हैं, अपार्टमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें नीचे शॉप्स होती हैं और वो 1 एंट्री होती है, और ऊपर घर हैं। न कोई बच्चों के खेलने की जगह, न सेफ्टी का कोई इशू, मतलब कोई ऐसा सेफ्टी का भी अरेंजमेंट नहीं, कोई भी अंदर घुस के आ जाए ओपन स्टेयर्स। तो वो मुझे सही नहीं लगता था, क्योंकि पूरा दिन मैं भी घर पे नहीं, हस्बैंड भी मेरे घर पे नहीं। मेड तो मेरे पास रखनी थी मुझे, लेकिन ये था कि ज़ाहिर है बच्चों के लिए थोड़ा इतनी जगह तो हो कि वो शाम को निकलें, कुछ खेलें, क्योंकि मेरे दोनों बेटे हैं और हैं छोटे, लेकिन उनको होता है कि भाई वी शुड प्ले फुटबॉल एंड ऑल। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम कंपाउंड वॉल के अंदर का अपार्टमेंट होता है वो हम देखते हैं। अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों ने अपने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि इस एरिया में देखना है स्पेसिफ़िकली, और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है और ये हमारा बजट है। उससे हमें यह आसानी हो गई कि हम ज़्यादा ख्वारी हमें नहीं हुई, हमने ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं, हमने ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया किया, क्योंकि ना टाइम मेरे पास था ना मेरे हस्बैंड के पास था। सिर्फ वीकेंड हम लोग के पास होता है। वीकडेज़ में तो जैसे मैंने आपको कहा 7 बजे मैं घर पहुँचती हूँ, उसके बाद सब लोग
कोई काम ही नहीं होता, सब चीज़ें बंद हो जाती है। जो रियल एस्टेट होता है वो भी कोई नहीं दिखाता घर, और शाम में भी कोई नहीं चाहता कि कोई आपके घर में घुसे, चाहे आप घर बेच भी रहे हो तो भी कोई देखने के लिए अच्छा पसंद नहीं करते। और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं था पसंद कि अंधेरे में घर देखूं, मुझे ये होता था कि दिन की रोशनी में देखूं, क्योंकि दिन की रोशनी में ही पता चलता है कि घर कैसा है। सो फाइनली जब हमने अपनी चॉइसेस लिमिटेड की, स्पेसिफिक कर दी, तो उससे हमें बहुत आसानी हो गई। हमने रियल एस्टेट वाले को यही कहा, अपने एजेंट को, कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया है, बस अब इसमें रहते हुए हमें दिखाओ। तो पहला था बजट, नंबर 2 था लोकेशन, एंड नंबर 3 था कि कंपाउंड वॉल होना चाहिए। और माय गुडनेस, क्लिफ्टन के एरिया में कुछ ही बिल्डिंग्स हैं जिसमें कंपाउंड वॉल्स हैं, और वो सब पुरानी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें कंपाउंड वॉल बहुत मुश्किल से मिलता है। और जो हमारा बजट था उसमें तो पुरानी बिल्डिंग आती थी, नई बिल्डिंग सारे 5 करोड़ 6 करोड़ इतने तो अपार्टमेंट है। तो बहरहाल हमने कंप्रोमाइज़ किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिंस माय प्रोफेशन इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, तो मैं रेनोवेट कर लूँगी। मैं लोगों को भी जानती हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी लोग होते हैं काम वाम वाले, सबको मैं जानती हूँ, और मेरी अपनी फील्ड है तो मुझे पता है क्या किससे कैसे करवाना होता है। तो फाइनली हमने बहुत सारे घर देखे और फिर उनमें से एक फ़ाइनलाइज़ कर लिया। अब जो फ़ाइनलाइज़ किया, वो जो ओनर था वो बड़ा टेढ़ा निकला, वो एक्स्ट्रा 20 लाख और मांग रहा था। बहरहाल काफ़ी नेगोशिएशन के बाद किसी एक अमाउंट पे हम दोनों एग्री किए। फिर मेरे हस्बैंड ने बैंक से लोन अप्लाई किया, अब उसमें 2 महीने लग गए। इस दौरान हुआ ये कि मेरे जो ओनर थे घर के, उन्होंने कहा हमें तो अभी बेचना है, हमें तो अभी पैसे चाहिए। जब आप घर ख़रीदने जाते हैं तो ये सब मसले होते हैं, और इन सब मसलों में ये सब प्रॉब्लम हमने फ़ेस की, और इस सब प्रोसेस में हमें तकरीबन 6 महीने तो लगे। और मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं निकलूँ इस घर से जहाँ मैं रहती थी अपने इन लॉज के साथ। वो क्यों जल्दी थी, जब मैं इंशाल्लाह वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों को आइडिया होगा कि क्यों जल्दी थी। एक होता है बेसिक मसले ना, और एक होते हैं कुछ ज़्यादा ही बेसिक मसले खामा के मसले। तो जब वो होने लगे तो इसका मतलब है कि भाई इज़्ज़त से आप अपनी जगह निकल लो निकल जाओ। और हमने भी यही किया। तो एक एक दिन मुझ पे भारी पड़ रहा था, और मुझे था कि बस मैं कल की निकलूँ तो आज निकलूँ इस घर से, और बस निकल जाऊँ अपने घर में जाऊँ, चाहे वो 1 कमरे का हो 2 कमरे का हो, अपना होना चाहिए। फाइनली हमने जो अपने घर फाइनलाइज़ किया वो सब सेटल हो गया, लोन भी हो गया और सब चीज़ें सेटल हो गई। और फिर जब घर जो था वो वैसे ही तो बहुत अच्छा घर है, लेकिन इसमें बहुत रेनोवेशन की ज़रूरत थी। और इस रेनोवेशन में ज़ाहिर है रेनोवेशन में भी पैसे लगते हैं, टाइम लगता है। टाइम मैंने अपने लिए रखा 1 महीने का। वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या रेनोवेशन की, कितना टाइम लगा एंड ऑल। अभी मैं आज सिर्फ आप लोगों को अपने घर का थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस घर में, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, तो पुरानी बिल्डिंग में सीपेज भी बहुत होता है, पुरानी बिल्डिंग में और मसले भी बहुत होते हैं। मेरा क्राइटेरिया ये था कि घर जो है वो वेस्ट ओपन होना ही चाहिए, हवादार होना चाहिए। हम सब जानते हैं कराची में बहुत लाइट जाती है, और जब आप वर्किंग होते हैं, आपको सुबह ऑफिस जाना होता है, तो रात की नींद आपकी होनी चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे तो होनी चाहिए, तभी आप दूसरे दिन ऑफिस जाके कुछ काम करेंगे, है ना। तो मेरे माइंड में था कि भाई वेस्ट ओपन होना चाहिए, चाहे हमें 1-2 लाख एक्स्ट्रा देने पड़े, वेस्ट ओपन ज़रूर चाहिए। तो मेरे माइंड में था कि खुला हवादार होना चाहिए, रोशन होना चाहिए, कि अगर लाइट ना भी हो तो ये नहीं हो कि दिन में मुझे लाइटें लगानी पड़ें। बस ये कुछ चीज़ें थी। तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा घर मिल गया। और ये अभी आप देख रहे हैं, मैं इस वीडियो में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हमने घर जिस कंडीशन में हमें मिला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। लेकिन कराची में घर लेना मिडिल क्लास सेल्फ मेड कपल के लिए इट्स नॉट ईजी। वी आर इन आवर 40s। मैं और मेरे हस्बैंड हम अब 40s में हैं। यही टाइम होता है अपने घर लेने का, क्योंकि शुरू से हमने स्ट्रगल की है, मैंने भी जॉब की है, मेरे हस्बैंड ने भी जॉब की है। तो इस टाइम पे 40s में ही आके आप अपना घर ले सकते हैं, जब आप खुद कर रहे होते हैं, अनलेस आपके पास पेरेंट्स की कोई सपोर्ट हो, या आपको कोई कोई चीज़ मिल जाए अपने पेरेंट्स की तरफ से। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इंशाल्लाह अपने घर की रेनोवेशन भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा था, मैंने कैसे कर दिया उसको चेंज कि जो भी आता था बाद में, जिसने पहले देखा था, ख़ासकर मेरे इन लॉज वालों ने, मेरी बहन ने और मेरे घर वालों ने,
और बाद में उन्होंने जब देखा तो उनका मुंह खुल गया कि ये तुमने कैसे क्या कर दिया इस घर को। सो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब घर बहुत अच्छा हो गया है और मैं इसी घर में ही हूँ जो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।